जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारी रीजनिंग की क्लास 3 है, जिसमें हमने चैप्टर शुरू किया है पहला बेसिक चैप्टर अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो हमने 2 क्लास कर ली है, पढ़ लिया है। आज हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज ही चल रही है, उसमें से अगली सीरीज हम पढ़ेंगे। अब अगली सीरीज हमारी क्या है, 3 सीरीज और 4 सीरीज और बची हैं, 1, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इतनी हमने और बाकी 4 सीरीज कर ली हैं सेकंड वीडियो में। आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले इसमें सीरीज क्या है, MAZN, फिर उसके बाद MANZ, तीसरा क्या है AMZN, फिर लास्ट वाली सीरीज रहेगी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं दोस्तों, हमारी जो सीरीज होती है, देखिए ए से क्या बोलते हैं, AMNZ। इसको मैं अगर सही से पढ़ूँ तो क्या बोलेंगे, अगर याद बोलूँगे अमंज। क्या बोलेंगे अगर याद करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ, अमंज। क्या बोलेंगे, अमंज। ए से आ से ए, यम से मा, यन से बिंदी से ना और जेड से जा, तो अमंज। अमंज याद करने का तरीका। अब इसी से ये 3 जो श्रेणी हैं, सीरीज हैं, इसी से बनाई गई हैं। तो कैसे बनती है देखिए, तो यम, इसको यम को यहाँ भेज दूँ, यम को यहाँ भेज दिया, और ए को यहाँ भेज दिया, यहाँ आ गया। और फिर जेड को यहाँ भेज दो, और यन को यहाँ भेज दो, जेड को यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, मतलब कि इंटरचेंज कर दो, आपस में बदल दो। तो बन गई क्या, MAZN। तो बन जाएगा, इसको याद करने के लिए क्या बोल, माजन। तो सारी श्रेणी कहाँ से बनती है, इसी से बनेंगे, AMNZ से। तो माजन बन गया। फिर दूसरा बन गया क्या, दूसरा कैसे बनेंगे, इसी से। देखिए यम को यहाँ पलट दिया और यन को यहाँ भेज दिया, यम को यहाँ भेजा, आगे भेजा, यन को ए को इधर, और NAZ इसको सेम ऐसे ही रख दिया। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा कैसे बनेगा, देखिए ए को ऐसे रखा, यम को भी ऐसे रखा, फिर अगला क्या किया, पलट दिया, जेड को यहाँ यन के पास भेजा, यन को जेड के पास भेजा, पलट दिया। तो इसी से AMNZ, मतलब कि याद करने का क्या है, दिमाग में रहे आपके पास, अमंज से ये तीनों श्रेणी सीरीज को डिराइव किया जाता है, बनाया जाता है। तो ठीक है, तो अब एक ही लास्ट श्रेणी बनेगी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। आज हम इन सारी सीरीज को खत्म करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से एकदम। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं पहला, जब क्वेश्चन में प्रथम अर्धांश, मतलब कि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में हों। किसमें हो, दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में होने चाहिए। ठीक है, कैसे, देखिए यही है पहले, MAZN, ये दोनों हैं, इन्हीं को मैं बोलूँगा, इन दोनों को, इतनी दूर को मैं क्या बोलता हूँ, फर्स्ट हाफ। यम से ए तक मैं क्या बोलूँगा, फर्स्ट हाफ प्रथम अर्धांश, जेड से यन तक क्या बोलूँगा, द्वितीय अर्धांश। अब ए से यम, ए पर क्या होता है 1 और यम क्या होता है 13, तो इनके बीच में टोटल कितने लेटर होंगे, 13। फिर उसके बाद जेड और यन के बीच कितने लेटर होंगे, 13। क्यों, क्योंकि ए से जेड तक कितने लेटर होते हैं, 26। और जब अलग अलग हो गई, ए से यम तक बढ़ गया 13 लेटर आ गया, जेड से यन तक बढ़ गया, कितना लेटर आ गया, 13, तभी तो जुड़कर 13 26 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपके बोला रहेगा कि जब क्वेश्चन में प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में हो, तो आपको कौन सी श्रेणी यूज करनी है, MAZN, माजन। याद करने का तरीका क्या है, माजन। ठीक है, तो देखिए इससे 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इस श्रेणी से, जितनी ये तीनों श्रेणी है, इनमें से 4 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं पहला, AR मतलब क्या समझेंगे हम, राइट मतलब कि दायां। ठीक है, राइट मतलब क्या समझेंगे, राइट मतलब दायां। ठीक है, क्या होगा, दाएं। तो राइट से में क्या होगा, यहाँ पर 13 लेटर हैं, 13 से जब बड़ी वैल्यू आएगी, क्या आएगी, 13 से बड़ी वैल्यू, मतलब कि 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18। तो राइट से 15 है, मतलब कि 13 से बड़ा है। तो मतलब मुझे बताना, देखिए जब आपको राइट से 15 मान दिया है, तो बताइए ना है कि इसी श्रेणी में कि प्रथम अर्धांश बोला है कि राइट से 15 है, तो कौन सा लेटर होगा राइट से 15वां, इसी से बताना है। अब यहाँ से क्या है, दायां। ठीक है, राइट से 15वां बताना है मुझे ना, राइट से दायां। अब देखिए यहाँ से यन है, यहाँ से जेड तक, यहाँ मैं आऊँगा, हमने कितने लेटर बताया, 13, मुझे चाहिए कितना, 15। तो 13 में मैं कितना ऐड करूँगा, 2 ऐड करूँगा, तभी तो 15 मिलेगा। 13 2 15। देखिए यहाँ यन से जेड तक आया, मैंने श्रेणी खत्म, कितनी मिला, 13, लेकिन चाहिए कितना, 15। अब ए से जब शुरू होऊंगा तो कितना जोड़ना पड़ेगा 15 मिलने के लिए, 2,
ऐड करूँगा ना 2, तो यही जो चीज़ ऐड करूँगा वही हमारा 2 पर क्या होता है, कौन सा लेटर, पहले में वीडियो में हमने पढ़ा है बी, 2 पर क्या होता है बी, क्योंकि 2 का प्लेस वैल्यू क्या होता है बी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बी। अब आइए 17, अब भी देखिए यहाँ से चलूँगा तो यहाँ से चलूँगा 13 तक तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से चलूँगा कि कहाँ से, राइट से पता करना है, यहाँ 13 का तब ख़त्म, 17 चाहिए तो 13 में कितना ऐड करूँ, 4 ऐड करूँगा तभी 17 मिलेगा। जो चीज़ ऐड कर रहा हूँ उसी की प्लेस वैल्यू, 4 की प्लेस वैल्यू क्या आता है डी, डी का प्लेस वैल्यू क्या आता है 4, डी ही तो 4 पर होता है। अब अगला 19, तो 19 में क्या है कि कहाँ से बताना, राइट से, राइट ए है दायां ए है, यहाँ से आया जेड तक तो मेरा खत्म हो गया, कितना 13, 13 से अब क्या हो गया, कितना जोड़ूंगा 13, यहाँ तक आऊँगा, 13 में मैं कितना ऐड कर दूँ कि 19 मिल जाए, 13 में अगर मैं 6 ऐड कर दूंगा 19 मिल जाएगा। जो चीज़ ऐड कर रहा हूँ उसी की प्लेस वैल्यू 6, 6 का प्लेस वैल्यू क्या होता है यफ, क्योंकि 6 ही पर तो यफ होता है, यफ ही होता है ना, तो इसका इस तीनों आंसर बी डी एफ, तो राइट से 15 पर बी होगा, राइट से तरफ डी होगा, राइट से 19 पर यफ होगा। पहला कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास राइट से 3। अभी यहाँ पर देखा हमने कि राइट से जब बड़ी वैल्यू होगी 13 से, अब देखूंगा मैं राइट से छोटा मान, मतलब कि राइट से छोटा वैल्यू देगा, मतलब कि राइट से छोटा मान होगा, तब कैसे करूँगा। तो राइट से छोटा बताने के लिए तो सबसे पहले हमारे पास श्रेणी क्या है, यम ए जेड से यन श्रेणी है ना, यहाँ से ए राइट है, ए हमारा क्या होता है दायां, यहाँ से छोटा बताना। इसके पहले कहाँ 3 है ना, यहाँ 3, मतलब कि यन के बगल क्या होता है, यन के पहले क्या आता है, यन कितना होता है 14, उसके पहले क्या होता है 13 यम, उसके पहले यन के बाद, हाँ यन के बाद पढ़ना ना, यन के बाद क्या था ओ, फिर उसके बाद पी, तो 1 2 3, तो 3 पर क्या हो जाएगा पी, यन के बाद गिनो, यन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी, ऐसे जाएंगे ना, तो पी 3 पर क्या हो जाएगा यहाँ पर पी, उसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा पी। तो हमने इधर से पकड़ा कि सर राइट से बोला है ना, तो राइट से ऐसे इसको ना करने, एक ऐसे भी तरीके से कर सकता हूँ, जैसे यम और ए लिखा, और इस श्रेणी को क्या मैं पलट सकता हूँ भाई, यन यहाँ है यहाँ कर दूँ, जेड यहाँ कर दिया। तो अब मुझे बताना कहाँ है, राइट से 3 ना, कहाँ था यन से शुरू हुआ था, तो यन से ये बात तीसरा नंबर बताना है। अब यहाँ से देखिए यम से ए तक आता हूँ तो कितना लेटर होता है 13, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने समझा, यहाँ पर यम से ए तक कितने लेटर होते हैं 13, तो यहाँ पर हो गया 13। अब 13 में ए 3 आगे 3 और जुड़ रहा है, तो ए जुड़ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 13 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 16, तो 16 पर कौन सा होता है लेटर, 16 पे तो पी ही तो था, बताया था पहली वीडियो में ना, 16 पे क्या होता है पी। अब आज ये राइट से 5, यहाँ से राइट से 5 अगर मैं काउंट करता हूँ यन ओ पी क्यू आर, काउंट करता जाऊँगा समझ जाएगा। लेकिन क्या करना है मुझे, जब राइट से छोटी वैल्यू मिले, मतलब कि दाएं से छोटा मान मिलता है, तो अब इस साइड से काउंट करो। अब देखिए यहाँ से यम से ए तक मैं आऊँगा 13, राइट से 5 मिलना चाहिए है यन, यन से 5 ऐड कर दूंगा, इसी में 5 ऐड कर दो, 13 5 कितना हो जाएगा 18, अब 18 क्या होता है आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक। अब राइट से 10 है, जैसे हमारे पास यम से ए जेड, एम जेड एन श्रेणी है, इसको पलट देता हूँ, ठीक है, जेड से एन कर दिया, ऐसे भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यम से ए तक जाऊँगा तो कितने लेटर मिलेंगे 13, लेकिन राइट से 10 बताना है, राइट मतलब क्या होता है यहाँ पर यन था, तो यन से 10 है ना, तो 13 तो यहाँ मिल गया, तो 10 और करना है मुझे ना, तो इन दोनों जोड़ दो, तो आगे जाऊँगा 13 10 कितना हो जाएगा 23, 23 पर क्या होता है डब्लू, क्योंकि डब्लू का प्लेस वैल्यू क्या होता है 23, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डब्लू आ जाएगा। समझ में आया, ठीक। तो ए राइट से बड़ा मान जब मिले, ए राइट से छोटा मान जब मिले। अब आऊँगा लेफ्ट से, ठीक है। अब लेफ्ट से कैसे पता करूँगा, लेफ्ट से 3, तो सबसे पहले हमारे पास श्रेणी क्या होती थी यम ए जेड यन ना, लेफ्ट से 3, यहाँ से ए क्या होता है बायाँ, ठीक है। यहाँ से मुझे 3 पता करना है, तो यहाँ के 3 पर कौन सा लेटर होगा लेफ्ट से। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि ए श्रेणी क्या है यम और ए है, मुझे यम से तो पता नहीं, लेकिन कहाँ से पता होता है ए से। अगर मैं देखूँ ए देखिए ए है ना, अगर यम है लेफ्ट यहाँ पर और ए है दायां, ए है बायां, यम से तो मुझे पता नहीं अभी मान ले, क्योंकि यम के बाद मैं गिनूंगा, फिर यम के बाद गिनूंगा तो पीछे जाऊंगा ना। इससे ना पता करते वक्त मैं श्रेणी को क्या करता हूँ, इसकी साइड को क्या करता हूँ चेंज कर लेता हूँ, पोजीशन आपस में क्या कर लेते हैं बदल लेते हैं, ठीक है। जब मैं पोजीशन बदलूंगा तो मैं क्या करता था, यम ए के बीच में कितना लेटर है 13,
पोजीशन चेंज करता हूँ तो एक ज़्यादा में से घटाता हूँ ना, एक ज़्यादा में से घटाना होगा। तो यहाँ पर 13 है, एक ज़्यादा करना पड़ेगा, 13 1 14। अब उसमें से घटाओ, क्या घटाऊंगा, जो दिया है। 14 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 11। और 11 पे हमारा क्या होता है, के ना, क्योंकि पोजीशन चेंज करने के बाद बताना है। तो यहाँ पर तीसरा क्या हो जाएगा, के। लेफ्ट से 3। अब वहाँ पर देखिए लेफ्ट से 5, जब लेफ्ट से छोटी वैल्यू आए तो मुझे क्या करना है, घटाना है। अब लेफ्ट से 5, यहाँ से बताना है 5वें पर कौन सा होगा। तो मुझे यम से नहीं पता, पता तो है मैं क्योंकि ए से जानता हूँ सिंपल श्रेणी। तो यहाँ एम और ए के बीच में 13 लेटर होते हैं, एक ज़्यादा में से घटा दो, 13 1 14 में से घटा दो 5, 14 में से 5 गया 9। तो 9 का क्या होता है, प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पर 9 को बताओ, 9 का क्या होता है, आई। तो इस पर क्या हो जाएगा, आई। तो लेफ्ट से 5 पर क्या होगा, आई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 लेफ्ट से क्या है, 9। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 9 पता करना, 9 तो नहीं पता, यम के बाद नहीं पता ना, ए से पता कर लूँ, आसानी रहेगी। तो 13 में से एक ज़्यादा में से घटाओ, तो 14 में से 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 5। तो 5 पर क्या होता है, ई। 5 पर क्या होता है, ई। ठीक, ई हो गया। अब लेफ्ट से 4, लेफ्ट से 4 यहाँ पर कम वैल्यू, 4 पता करना है, यम से तो पता नहीं, पोजीशन चेंज करूँगा, ए से जेड करूँगा तो क्या मिल जाएगा, 14 में से घटा देना है ना। 14 में से 4 जाएगा कितना आएगा, 10। 10 पर क्या होता है, जे। 10 ही तो जे होता है, 10 का प्लेस वैल्यू में क्या होता है, 10 पर कौन सा लेटर होता है, जे। ठीक, तो समझ में आया तीसरा भी कंसेप्ट। अब हम आते हैं चौथा कंसेप्ट समझते हैं, यहाँ पर चौथा पॉइंट है। अब जब आपको लेफ्ट से बड़ी वैल्यू मिले, क्या मिले, बड़ी वैल्यू। हमारी श्रेणी क्या थी, यम ए जेड एन। लेफ्ट से बड़ी तो यहाँ है क्या, बायां है ना, और ए हमारा क्या होता है, दायां। ठीक, यहाँ से बड़ी तो यहाँ से मैं यम से ए तक जाता हूँ तो कितना लेटर मेरे मिलते हैं, 13। क्यों, क्योंकि यम से ए तक हमने बताया भी कितने लेटर होंगे, टोटल 13। अब यहाँ पर 15 है तो 15 13 मिल गया। अब क्या कमी हो रही है, कितने की, 2 की। 2 यहाँ से शुरू होगा, अब 2 शुरू होगा कहाँ से, जेड से। तो लेकिन जेड से आप 2 कम करेंगे ना, जेड से 2 कम करेंगे। मान लीजिए आपको नहीं पता जेड से, तो जेड से जब पता करूँगा, जेड से कम में मैं करूँगा, जेड से कम आऊँगा, क्या आएगा, जेड है, जेड से 2 कम करूँगा, जेड के बाद वाई, वाई बात जेड जेड आता है ना, तो जेड और एक वाई, 2 कम कर दूंगा तो 2 मिल जाएगा वाई पर। लेकिन अगर एक चीज़ और ध्यान दूँ, इसको अच्छे दूसरे तरीके से कर सकता हूँ कि जेड पर है 2, जेड से मुझे नहीं पता होता है, मुझे पता कहाँ से होता है, ए से पता होता है ना। तो क्या करता था, जब ए और जेड में पढ़ा था कि जेड से पता करना है, पोजीशन चेंज करूंगा ए से, तो कितने में घटाऊंगा, ए से जेड तक कितने लेटर होते हैं, 26। तो जेड से नहीं पता तो ए से पोजीशन चेंज करूंगा तो कितना बताऊंगा, 26। एक ज़्यादा में से घटाता हूँ तो कितने से घटाऊंगा वहाँ पर, फिर 27 में से घटा दो। 26 से 27 में घटा दूंगा, 27 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ पर 2 कितना है, 25। 25 का क्या होता है, वाई। तो यहाँ पर 15 पे क्या हो जाएगा, वाई। 25 का प्लेस का होता है वाई। जैसे मैं जेड के बाद कहता है वाई, तो 1 और 2, तो यही तो 2 प्लेस हुआ वाई, और फिर आगे बाद यक्स, फिर उसके बाद अगला नंबर आता जाएगा ना, कम होता जाऊंगा ना। ठीक, अब उसके बाद लेफ्ट से क्या है, 17। यहाँ तक तो 13 खत्म, यहाँ तक 13 खत्म। अब 13 में मैं कितना ऐड करूँ, 17 मिल जाए, मुझे 4 ऐड करना होगा ना। अब 4 कहाँ से है, जेड से मुझे 4 तो नहीं पता, ए से पता होता है ना। तो ए से पता करने के लिए क्या कहता हूँ, पोजीशन चेंज करना होता है। तो 27 में से घटाऊंगा, यहाँ पर 27 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 23। और 23 पर क्या होता है हमारा, 23 पर कौन सा लेटर होता है, डब्ल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। अब 19, अब देखिए कैसे, क्या आया, 4। तो जेड, अगर जेड वाई एक्स, फिर उसके बाद डब्ल्यू यू वी एक्स वाई जेड होता है ना, जेड के बाद वाई, फिर उसके बाद यक्स, फिर उसके बाद डब्ल्यू। देखिए 1 2 3 4, 4 पर डब्ल्यू ही तो होगा क्योंकि यहाँ पर 4 आया था ना, 4 लेटर ऐड कर रहा हूँ। ठीक, तो चाहे आप 27 में घटा दो, चाहे आप ऐसे ही बगल में लिख लो। अगर आप ऐसे लिखेंगे समझ जाएगा, आप डायरेक्ट 27 में से घटा दो जब लेफ्ट से बड़ी वैल्यू आए। अब लेफ्ट से 19 है, तो अब लेफ्ट से बड़ी वैल्यू है तो डायरेक्ट मुझे 27 में से घटाना है, सिंपल सा। 27 में मुझे क्या घटाना है, 27 में घटा दो जब लेफ्ट से बड़ी वैल्यू मिले। 19 घटाऊंगा, 7 में से 2 गया, सॉरी 1 उधार लूँगा, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा कितना, 1 में से 0 चला जाएगा, बचेगा कितना, 8। अब बचा कितना, लेफ्ट से 19 ना, 19 एक उधार लूँगा, 17। ठीक, 17 में से 9 गया, कितना आएगा, 9 8 17।
देखिए 27 नहीं 19 नहीं घटाना, ये पूरी नहीं घटाना है, हमें क्या लिखना था, यहाँ पर तो 19 है तो यहाँ पर मुझे m से a तक कितने लेटर चला जाएंगे 13, तो बचेगा कितना 19 प्राप्त करने के लिए 6 बचेगा ना, तो इस 27 में से 6 घटाना है, 27 में 6 जाएगा कितना 21, और 21 किस पर होता है यूं पर, यूं ही तो होता है जिस पर 21 प्लेस होता है, तो लेफ्ट से 19 क्या मिल जाएगा यूं। ठीक, ये समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगली सीरीज। अगली सीरीज में क्या बोलेगा क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जब क्वेश्चन में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ पहले अर्धांश को हमने श्रेणी क्या पढ़ी थी, अमंज से एक नाम थी ए से यम यन जेड, इसी को जब मैं दोनों को पलटता हूँ तो दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में हो जाता है। और यहाँ बात चल रही है कि प्रथम अर्धांश, यही है, इसको बोलता हूँ प्रथम अर्धांश, या इसको ही बोलूँगा मैं प्रथम अर्धांश। ठीक, तो इसको विपरीत क्रम में बोला है ना, ए यम है पलट दूंगा विपरीत हो जाएगा, यम इधर कर दूंगा ए इधर, और देखो यन जेड क्या है सेम ही तो है। ठीक, तो ये श्रेणी होगी जब प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाएगा, श्रेणी क्या बनेगी, यही चीज़ याद करो अमंज, इसी से तीनों श्रेणी बनेगी। यम ए एन जेड, जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्या बनेगा यम ए एन जेड। तो यम ए से बीच में कितने लेटर होते हैं 13, फिर यन से जेड के बीच में भी कितने लेटर होंगे 13। अब यहाँ पर देखते हैं राइट से क्या है 17, तो यहाँ पर यहाँ भी 4 केस बनेंगे, जितने भी अर्धांश हैं हर सब में 4 केस बनेंगे। अच्छे से इसको समझेंगे कैसे केस होंगे, राइट से जब बड़ी वैल्यू होगी पहला केस, राइट से जब छोटी वैल्यू होगी दूसरा केस, तीसरा केस होगा लेफ्ट से जब छोटी वैल्यू होगी, और चौथा केस जब लेफ्ट से बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर राइट से बड़ी वैल्यू होगी, वो भी कितने से बड़ी 13 से बड़ी होगी जब, तो राइट से क्या मुझे पता करना है 17, तो ये क्या होता है दायां, ये क्या होता है दायां, और ये क्या होता है मुझे मेरे पास बायां। ठीक है, तो मुझे यहाँ से पता करना है 17, तो यहाँ से मैं जब जेड से यन तक आऊँगा तो मुझे कितने लेटर मिल जाएंगे, जेड से यन के बीच के 13। अब मुझे कितने चाहिए 17, तो 13 में कितना ऐड करूंगा 4 ऐड करूंगा ना, तो जो चीज़ ऐड कर रहा हूँ उसी की प्लेस वैल्यू 4 किस पर होता है डी पर, तो यहीं पर डी हो जाएगा, लेटर कौन सा हो जाएगा डी। ठीक है, अब आ जाइए 19, तो यहाँ तक तो मेरे पास राइट से मैं यहाँ दाएं से आऊँगा, 13 तो मेरे पास क्योंकि इनके बीच कितने लेटर हैं 13 तो मिल गया। अब 19 मिलने के लिए कितना ऐड करूँगा 6, जो ऐड कर रहा हूँ उसी का प्लेस वैल्यू यफ, 6 पर क्या होता है यफ ना, इसका क्या होता है यफ, इसका यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला। अब कह रहा कि अगला राइट से जब कम वैल्यू मिले, हमारे पास श्रेणी क्या रहेगी यम ए एन जेड, यही श्रेणी है राइट से कम, तो यहाँ से मुझे कम पता करना है ना, यहाँ से यही तो होता है दायां, यही है तो दायां मेरा ना, तो मुझे यहाँ से जब कम वैल्यू मिले तब क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, तो जेड यहाँ पर जेड से शुरू होगा, जेड के बाद क्या 3 पर कौन सा लेटर होगा, तो जेड से जब कम आता जाऊँगा, जेड से कम आओ, जेड से कम करूँगा तो क्या होगा, जेड के पहले क्या रहता है वाई, वाई के पहले क्या रहता है यक्स, यही तो रहता है, तो 1 2 3 तीसरे प्लेस पर क्या यक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या यक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा कि राइट से जब कम मिले। तो एक पहला तरीका ये हुआ, लेकिन इसको मैं एग्जाम में काउंट तो करूँगा नहीं, तो सिंपल सा क्या करना है, जेड है तो जेड से नहीं पता, सिंपल सा ए से पता कर लो, कहाँ से ए से, पोजीशन चेंज करूँगा, जब भी पोजीशन जैसे ए है आपको ए से जेड पता कर लेंगे। ठीक है, और जेड से ए है, अगर मैं जेड से ए नहीं पता कर पा रहा हूँ, ए से जब जेड में पता करूँगा पोजीशन चेंज करूँगा, इसका मतलब जब जो चीज़ दाएं से है वो चीज़ मैं बाएं से बताऊँगा, और जो चीज़ बाएं से भी रहेगी वो चीज़ मैं दाएं से बताऊँगा। दाएं से कितना है 3, पोजीशन चेंज करूँगा तो क्या करूँगा क्योंकि जेड है तो जेड जब रहेगा 27 में घटाओ, जो चीज़ दिया 3 घटाऊँगा कितना आ जाएगा 23, 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27 में 23 जाएगा, 3 जाएगा 24, और 24 का क्या होता है यक्स, 24 पे क्या होता है यक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यक्स। अब राइट से 5, यहाँ से पता करना है 5, तो जेड से 5 पता करना ना, तो यहाँ से काउंट करूँगा वाई एक्स डब्ल्यू वी यूं। अब देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भी, यहाँ पर आ जाएगा भी आ जाएगा। इस तरह लिखूंगा, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना। क्या करना है, जब भी राइट से 13 से कम वैल्यू मिले, कहाँ से राइट से, 27 में घटा दो, 27 में 5 जाएगा, 27 में 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 22, तो 22 पर क्या होता है भी, 22 हमने याद किया, सिंपल सा भी होता है, समझ में आया। अब अगला देखते हैं। अगला अब आता है लेफ्ट।
लेफ्ट से क्या मिलता है मुझे 3। अब यहाँ पर पहला क्या है, लेफ्ट से जब कम वैल्यू मिले, किससे, लेफ्ट से, हमारी सीरीज क्या रहेगी, हमारी MANZ, लेफ्ट से, यहाँ से यही क्या होता है हमारा बायां, यही हमारा बायां होता है और यही हमारा दायां होता है। तो यहाँ से लेफ्ट से 3, यहाँ से मुझे 3 बताना है। एक चीज़ देखो दोस्तों, यम से ए है, यम ए के बीच में कितने लेटर होते हैं, टोटल 13। यम से मुझे 3 तो पता नहीं है, कि पीछे जाऊँगा काउंट करूँगा समझ आएगा। तो क्या करता हूँ, ए से पता कर लेता हूँ। तो ए से पता करूँगा तो इसका मतलब पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। जब मैं पोजीशन चेंज करता हूँ तो एक ज़्यादा में से घटाता हूँ। यहाँ पर है कितने लेटर, 13, एक ज़्यादा में से घटाओ, 13 के बाद 14, 14 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11। तो 11 पर कौन सा लेटर होता है, के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अगर मैं गिनूँ, यम के बाद क्या पहले आता है, यम के पहले यल, फिर उसके पहले के, क्योंकि 12, और गिनो 1 2 3, तीसरे पर क्या है, तीसरे पर क्या है, के ही तो है ना, इस तरह। लेकिन मुझे इस तरह एग्जाम में गिनना नहीं है, समझ जाएगा भाई, क्योंकि टाइम जाता ना, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर जो इसने टाइम को समझ लिया उसकी तो बल्ले बल्ले। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझ में अब आया, लेफ्ट से 5, लेफ्ट से 5, यही लेफ्ट से 5 बताना है, लेफ्ट से 5, यम के बाद 5 काउंट करूँगा, यम के बाद यल, के बाद फिर जे के बाद आई, 1 2 3 4 5, तो 5 पर क्या जाएगा, आई। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, आई, लेकिन मुझे इतना नहीं करना। जब लेफ्ट से कम मिले डायरेक्ट एक ज़्यादा में से घटाओ, टोटल लेटर कितने होते हैं यम ए के बीच में, 13, एक ज़्यादा में 14, 14 में से घटा दो 5, 14 में से 5 गया 9, क्योंकि 9 5 14, तो क्या जाएगा आई। आई पर, आई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 9, 9 पर थी आई होता है। समझ में आया, दूसरा खत्म। अब मुझे लेफ्ट से जब ज़्यादा वैल्यू मिले तो हमारे पास श्रेणी यही रहेगी, MANZ, तो यही हमारे पास श्रेणी रहेगी ना, MANZ। ठीक है, लेफ्ट से 15, ये हमारा क्या होता है, बायां। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझते रहिए सीखते रहिए। अब यहाँ पर दायां। ठीक है दोस्तों, मज़ा आएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, अब MANZ है, ठीक है, तो अब मुझे लेफ्ट से बड़ा मान दिया है, क्योंकि 13 से बड़ा। यहाँ पर MA के बीच में कितने लेटर होते हैं, 13, और N और Z के बीच में 13, लेफ्ट से 15 है, तो यहाँ यम और ए तक मैं आ जाऊँगा तो मेरे पास कितना मिल जाएगा, 13 लेटर समाप्त। 13 में मैं कितना ऐड करूँगा, 2, 13 में मैं 2 ऐड करूँगा ना, तो 13 में मैं जब 2 ऐड करूँगा तो देखिए यहाँ पर यन ही से शुरू हो रहा है, इसका मतलब MAN, यही तो श्रेणी बनती जा रही है। तो यही श्रेणी क्या करना है, 13 2 ऐड कर देना है, 13 2 15, वही जो 15 दिया है उसी की प्लेस वैल्यू 15 पर क्या होता है, O। तो इसका मतलब जब भी लेफ्ट से बड़ी वैल्यू हो, लेफ्ट से बड़ी वैल्यू हो तो उसी का प्लेस लिख दो, प्लेस। तो लेफ्ट से 15 जुड़ेगा जब प्रथम अर्धांश में। तो यहाँ से देखो यम से ए तक आऊँगा, यम से ए तक आऊँगा, ऐसा देखिए जैसे क्या मैं इसको ए से यही नहीं लिख सकता, यम नहीं पलट सकता, इस श्रेणी को यहाँ भेज दूँ, इसको यहाँ भेज दूँ, और यन और जेड को सेम रखूँ। तो ए से यम तक आया 13, फिर उसके बाद 2 + 2 15, 15 है नहीं, ए से यम पूरा सिंपल श्रेणी, यम के बाद यन, फिर वाई, यम यन, ये देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQ, पूरी वही श्रेणी सिंपल सी बन रही है। इसका मतलब जो लेटर है, जो नंबर है उसी का प्लेस वैल्यू 17 है, 17 पर क्या होता है, क्यों, 19 है, 19 का क्या होता है, यस। तो जब भी लेफ्ट से बड़ी वैल्यू मिले उसी का प्लेस वैल्यू लिख देना है। तो 4 केस समझ में आए ना दोस्तों। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो अब आगे देखते हैं, अगला कंसेप्ट है। अगला क्या है, जब क्वेश्चन में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब। हमने एक श्रेणी आपको याद कराई है, उसको क्या नाम देते हैं, अमंज, A से MNZ, अमंज, यही श्रेणी है ना। जब बोला है इसको द्वितीय अर्धांश, A से M को बोलते हैं प्रथम अर्धांश, N से Z को बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। अब द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम, NZ है, इसको पलट दो, Z से यन कर दो। देखिए AM हमने सेम रखा और यन को यहाँ भेज दिया, जेड को यहाँ भेज दिया, जेड वाला जेड यहाँ भेज दिया और यन यहाँ भेज दिया। ये सिंपल श्रेणी है, तो इसको बोला द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो हमारे पास श्रेणी क्या बनेगी, A से यम फिर जेड यन। तो A से यम के बीच में 13 लेटर, जेड से यन के बीच में 13 लेटर। यहाँ भी 4 केस बनेंगे। तो जितने श्रेणी हैं, जितने अर्धांश हैं, वहाँ भी 4 केस बनेंगे, उसको समझते हैं। अब यहाँ से पहला हमने क्या बताया, कितने केस बनाएंगे, बताएं 4 केस बनेंगे। लेफ्ट से कम वैल्यू और लेफ्ट से अधिक वैल्यू, भी किससे, 13 से, और उसके बाद राइट से कम वैल्यू और राइट से अधिक वैल्यू।
ठीक है, किससे? 13 से कम, 13 से अधिक, 13 से कम, 13 से अधिक। अब आया लेफ्ट से कम, तो लेफ्ट से कम हमारे पास श्रेणी बना लेते हैं, यही है AMZN। तो लेफ्ट से कम यहाँ होता है मेरा बायां, लेफ्ट मतलब बायां, ए होता है हमारा क्या होता है? दायां, ठीक है, राइट मतलब दायां। तो लेफ्ट से कम, ए के बाद क्या है? लेफ्ट से 3, तो यहाँ पर 3 पर कौन सा होगा? ए के बाद बढ़ा रहा हूँ, ए के बाद बी सी, बी सी, सी पर तो 3 होता है, डायरेक्ट लिख दो क्या? सी, ठीक। फिर उसके बाद लेफ्ट से 5, ए के बाद क्या होता है? एक बाद बी सी डी ई, ई होता है ना, तो लेफ्ट से 5 पर कौन सा होता है? ई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। पता लग गया, आंसर हो गया। अब आते हैं लेफ्ट से जब अधिक वैल्यू हो, लेफ्ट से क्या हो? 15, लेफ्ट से क्या है? 17, अधिक वैल्यू है ना, तब कैसे पता करूँगा? देखिए दोस्तों, ए है श्रेणी MAMZN, तो लेफ्ट से 15, यही तो होता है बायां, तो बायां यहाँ तक ए से यम तक आऊँगा तो कितना मिलेगा? 13, क्यों कि ए के यम के बीच में कितने लेटर होते हैं? 13, तो ए से यम तक पूरा 13 लेटर गया। 15 पाने के लिए क्या ऐड करूँगा? 2, कि 13 2 15। अब ये चीज़ शुरू हुई कहाँ से? जेड से, तो जब भी जेड से शुरू होता है तब मैं कितने में से घटाता हूँ? 27 में से घटाऊँगा, क्योंकि मुझे जेड से पहले पता नहीं, तो पोजीशन चेंज करने के लिए 27 में से घटाता हूँ, घटाऊँगा ना। तो अब 27 में घटाऊंगा तो ये 2, 27 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 27 में से 2 जाएगा तो 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया, कितना आएगा? 5 और 2 25, और 25 पर कौन सा लेटर होता है? वाई, 25 पर क्या होता है? वाई ना, 25 पर क्या होता है? वाई, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? वाई। अब लेफ्ट से 17, यहाँ तक तो 13 चला जाएगा मेरा, 13 में कितना जोड़ूंगा? 7, 4, वो भी 4 कहाँ से शुरू होगा? जेड से, तो जेड से नहीं पता, 27 में से घटा दो, एक ज़्यादा में से 4 घटाऊंगा, 27 में से 4 जाएगा, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ बचा 2, 23, और 23 पर क्या होता है? डब्ल्यू, तो यहाँ पर हम क्या ला देंगे? डब्ल्यू, ठीक है। तो जब भी जेड तक आऊँ तो उसमें 27 में से घटा दूंगा, समझ में आया? अब अगला देखते हैं। अब अगला है हमारे पास राइट से कम वैल्यू मिलेगा, हमारे पास श्रेणी क्या है? ए से यम जेड एन, ठीक है। अब राइट से कम, ए हमारा क्या होता है? बायां, ए हमारा क्या होता है? दायां, ठीक है। तो राइट से कम, यहाँ से यन से कम बताना है ना, यन से कम, यहाँ से यन से कम 3 बताना है। तो अभी हमने बताया है कि यन से कम जब भी राइट से कम मिले तब क्या करना है? ऐड करना है 16 में। कैसे? देखिए, क्या मैं इस श्रेणी को ए भी लिख सकता हूँ? ए भी लिख सकता हूँ, ए यम, और यन को पलट दूँ, यन से जेड पलट सकता हूँ ना। तो यहाँ से देखिए, ए से यम तक कितना आएगा? 13, और मुझे यहाँ पर बताना एन के बाद कितना है? 3 नंबर, 3 और ऐड कर दूंगा, फिर आगे मिल जाएगा। 13 3 16, और 16 पर क्या होता है? पी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी। अब आइए राइट से 5, यही राइट से 5 बताना है। तो एन के बाद अगर ऐसे देखो, एन के पहले क्या आता है? एन 14 है, फिर यम, फिर उसके बाद यम, एक कितना होता है? 13, फिर उसके बाद 12 यल, ठीक। या तो ऐसे क्यों? क्योंकि एन से बात क्या जा रहा हूँ? जेड पर जा रहा हूँ ना, तो एन ओ पी क्यू आर यस, क्योंकि एन के बाद क्या? तो जेड पर जा रहा हूँ। देखिए, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पर क्या है? पी, और चौथा पांचवा, और पांचवा क्या है हमारे पास? दिख रहा है आर है ना, तो 5वें पे क्या है? आर, तो यहाँ पर आर रख दूंगा, क्योंकि देखिए 5 बताना है, यानी 1 2 3, यानी बाद क्या होता है? ओ पी क्यू आर यस, फिर बाद जेड तक जाऊंगा, तो ये पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा क्या लग दूंगा? आर, तो 5वें क्या आ जाएगा? आर। लेकिन इस तरह गिनते वक्त एग्जाम में टाइम जाएगा ना, तो मैं ऐसे क्या करता हूँ कि सिंपल सा श्रेणी पलट लेता हूँ, इसको एन को यहाँ कर देता हूँ, जेड को यहाँ। ए से एम तक मुझे कितना मिलता है? 13, एन से बताना है कितना मिला? 5, तो 13 में 5 ऐड कर दूंगा, 13 5 18, और 18 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? आर, आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 18, आर किस पर होता है? 18 पर। तो समझ में आया? जब राइट से कम वैल्यू मिले, 3 से कम, तो क्या करना है आपको? 13 में जोड़ देना है, ठीक, जो लेटर है हमारे पास। अब आया राइट से अधिक वैल्यू, हमारे पास श्रेणी क्या होती है? ए से यम एन जेड, यही तो श्रेणी होती है ना, ए यम एन जेड, ठीक है दोस्तों। अब राइट से 15, ए क्या होता है? बायां, और ये क्या होता है हमारे पास? दायां, ठीक है। राइट से मुझे क्या बताना है? 15, तो जेड से एन तक हम आए, कितना मिल गया मुझे? 13 तक। यहाँ क्योंकि एन और जेड के बीच में कितने लेटर होते हैं? 13, 13 गए, बचा मेरे पास कितना? 2, 13 में 2 जोड़ूंगा तभी तो मिलेगा 15,
ना। अब 13 में जब मैं 2 जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 15। ठीक, तो अब यहाँ से मिलेगा, कहाँ से वो मिलेगा, यम से। यम से तो मुझे पता नहीं, क्योंकि यम के अब यम से मुझे ए तक जाना है, मतलब पीछे आऊँगा तो यम के पहले क्या आएगा, फिर पीछे आते वक्त यम ए 13, यल आएगा, यल के पहले फिर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, फिर जे आ जाएगा। इस तरह काउंट करके भी बता सकते हैं। तो यम के बाद पहला नंबर, दूसरा नंबर, दूसरे नंबर पे क्या है यल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यल। ठीक, अब उस बाद क्या है, अब उस पर 13 तो इस तरह बता दिया, लेकिन हमने यहाँ पर काउंट किया, इस तरह समझ जाएगा। तो क्या करूँ, श्रेणी को बदल लूँ, यम से नहीं पता तो ए से पता करूँगा। तो इन दोनों के बीच में कितने लेटर होते हैं, 13 लेटर। तो एक ज़्यादा में से पोजीशन चेंज करूँगा, क्यों, क्योंकि ए से पता करना है। तो पोजीशन चेंज करने के वक्त एक ज़्यादा में से घटाता हूँ, तो टोटल लेटर है कितना 13। 13 से एक ज़्यादा कितना होगा 14, और 14 से क्या है नंबर 2 ज़्यादा है, यहाँ पर 2 घटा दो, 14 में से 2 जाएगा 11। तो 11 पर 14 में से 2 गया 12, तो 12 पर कौन सा होता है यल, यल ही तो होता है, इसीलिए हमने यल लिखा। अब देखिए 8 राइट से क्या है 17 ना, तो राइट से 17 है ना, यहाँ पर देखिए राइट से मुझे क्या है 17। तो हमारे पास क्या होती है ए एम एन जेड। ठीक है, यहाँ से कितना 13 चला जाता है, 13 में मैं कितना ऐड करूँ 17 मिल जाए 4 ना। अब वो भी 4 कहाँ से होगा, यम से। तो यम से पता करूँगा, यम के पहले क्या होता है, यम के पहले यल, फिर के, फिर जे। ठीक, 1 2 3 4 4 आता है ना, चौथा प्लेस है, चौथा प्लेस पर क्या होगा जे, चौथा प्लेस पर जे। इस तरह काउंट करूंगा, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, तो क्या करूंगा, एम से तो नहीं पता, मान के चलता हूँ, पोजीशन चेंज करूंगा। तो यहाँ पर इनके बीच या ए और एम के बीच में कितने लेटर, ए और एम के बीच में टोटल लेटर 13, एक ज़्यादा में से घटाओ, 13 के बाद कितना आता है, 13 के बाद 14, यहाँ जो चीज़ ज़्यादा है वही घटा दो, 14 में से आ जाएगा 10, और 10 का प्लेस वैल्यू क्या होता है जे, जे ही का तो प्लेस वैल्यू 10 होता है, तो इस पर क्या हो जाएगा जे। तो समझ में आया श्रेणी। ठीक है, 4 केस बनते हैं, राइट से बड़ा राइट से छोटा, लेफ्ट से बड़ा लेफ्ट से छोटा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम अगला और लास्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट क्या है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अगली सीरीज जो थी हमारी 8वीं सीरीज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यह 3 टाइप की होगी। क्या, जिसमें लेटर्स होंगे ए से जेड, ए टू जेड का मतलब क्या, लेटर कितने होते हैं ए से जेड, और नंबर्स आएंगे यूज होंगे जो 0 से 9 तक होंगे। सिंबल यूज होंगे, प्रतीक जिसको बोलते हैं संकेताक्षर सिंबल, जैसे हैज हो गया, स्टार हो गया, @ हो गया, कॉपीराइट हो गया, वे सारे इसमें सिंबल यूज होंगे। हमारे पास इसमें क्या होगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में एक आपको खुद से अलग से सीरीज दी जाएगी। ठीक है, अब दी गई है सीरीज, द फॉलोइंग सीरीज इज गिवन। जो फॉलोइंग सीरीज है, द फॉलोइंग सीरीज इज गिवन, मुझे श्रेणी गिवन है। हमारे पास श्रेणी क्या है बी, देखिए बी क्या है लेटर, और यहाँ पर नंबर 2 3 क्या है एक नंबर, सी भी क्या है एक लेटर, यहाँ पर एक क्या है किसका चिन्ह है डॉलर का, तो चिन्ह किस में है सिंबल में आया, तो सब एक में क्या होंगे, इस सीरीज में मिले होंगे, वही हमारी एक सीरीज बनेगी। तो B23C इसको पढ़ेंगे डॉलर, इसको 4 इसको पढ़ेंगे क्या हैशटैग, E5 इसको क्या बोलेंगे @ इसको क्या पढ़ेंगे ओ के अंदर 0 के अंदर सी है तो इसको बोलेंगे कॉपीराइट। ठीक, 6 HI क्यों जे परसेंटेज, 7 8 ये दशम पॉइंट है, ये 9 AU AZ AY, इतनी हमारी पूरी सीरीज दी गई है। अब इसी सीरीज के अकॉर्डिंग तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलेगा कौन सा तत्व बाएं से 4 के दाएं 5वां होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा है, हमने पहले वीडियो में बताया कि जब भी, दूसरी वीडियो में हमने पहली वीडियो में बताया जब भी बाएं और दाएं मिले, पोजीशन डिफरेंट मिले तो क्या होता है, हमने क्या बताया कि जब भी पोजीशन डिफरेंट मिले अलग अलग, तो बाएं, यहाँ भी वही यूज करना है, बाएं और दाएं मिल रहा है ना, पोजीशन अलग है तो इनको जोड़ लूँगा, तो 4 और +5 क्या आ जाएगा 9। तो 9 क्या बताना है, यहाँ जो आगे दिया बायां, तो लेफ्ट से 9, लेफ्ट से 9 पर क्या होता है, हमने क्या एक बात गिनता हूँ, लेफ्ट श्रेणी क्या होती है ए से जेड, यहाँ से 9 पर क्या होता है आई, तो 9 का क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू आई हो जाएगा ना, लेकिन बता दूंगा आई ना, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे श्रेणी से मैंने क्या लिया ए से जेड वाली, और मुझे यहाँ पर श्रेणी दी है ए वाली, तो 9वां लेटर पता करना होगी बाएं से, ए क्या होगा बायां और ये क्या होगा दायां, तो पता करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर क्या है 5, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 5, 9वां लेटर यही है हमारे पास, एलिमेंट्स क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला बोला है कौन सा तत्व बाएं से 5वें और दाएं 4 ठीक बीच में होगा। तो अभी दोस्तों हमने कल पढ़ा था सेकंड वीडियो में कि जब भी क्वेश्चन में बीच शब्द आए तब मैं क्या निकालता हूँ,
क्या निकालता हूँ, एवरेज, औसत। कब निकालता हूँ, जब पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और पोजीशन यहाँ पर है क्या, एक लेफ्ट से क्या दिया है, यल से लेफ्ट मतलब 5 बराबर दिया है, फिर दाएं मतलब राइट, राइट से मुझे दिया है 4। यहाँ पर पोजीशन डिफरेंट है। पोजीशन सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक ज़्यादा में से घटाता था। अब वहाँ पर 26 होते थे, 27 में घटाता था, क्योंकि श्रेणी क्या थी, ए से जेड। लेकिन यहाँ पर मुझे श्रेणी दी गई है, देखो यहाँ पर श्रेणी मुझे दी गई है खुद। तो यहाँ पर लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, 14 एलिमेंट हैं। एलिमेंट मतलब 14 तत्व हैं, 24 तत्व हैं, ठीक है। तो अब पोजीशन चेंज करना है, राइट को चेंज करूँ किसमें, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में मैं लूँगा, एक ज़्यादा में से घटाऊंगा, 24 से एक ज़्यादा क्या होगा 25, तो 25 में घटाओ 4 को, तो 25 में 4 जाएगा, कितना आएगा 21, तो लेफ्ट से मिल गया कितना 21। अब ए लेफ्ट से 5 मिला और ए लेफ्ट से मुझे कितना मिला 21 मिल गया। तो देखो पोजीशन सेम है ना, तो पोजीशन सेम होती है, तो जब बीच बोला है वर्ड तो इसका क्या निकालता हूँ, एवरेज, औसत, ठीक है। तो 5 + 21 जोड़ो, औसत कब निकालो, दोनों को जोड़ो, और कितने हैं, 2 है ना, दाएं बाएं 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दो, 5 1 6 कितना हो जाएगा 21, 5 26/2 कितना हो जाएगा 13, कट गया क्या 13 आया। अब 13 पर बताना कौन लेटर है, लेफ्ट से, यहाँ पर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पर क्या है यच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यच। इसी श्रेणी के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में मुझे सीरीज दी जाती है, और जो अभी हमने पढ़ा उस श्रेणी वहाँ पर सीरीज ए से जेड तक होगी। तो समझ में आया, ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट क्यों यूज करना है, ठीक है, इसी श्रेणी के अकॉर्डिंग। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और मज़ा आया होगा पढ़ने में। तो आज रीजनिंग का हमारा पहला चैप्टर अल्फ़ाबेट वर्णमाला परीक्षण समाप्त होता है। इसकी 3 वीडियो है, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर शुरुआत से देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।